आज नीले अंबर में पूनम की रात है। पूरब के क्षितिज पर चांद संवरने लगा है। सितारे भी सज धज रहे हैं। चांद और सितारों का एक विशेष तरह से सजना और संवरना कुछ अजीब सा लग रहा था। सितारे नील गगन में झिलमिलाने के लिए संवर रहे थे तो चांद पृथ्वी पर अपनी सुनहरी किरणों को बिखेरने के लिए संवर रहा था। चांद के समीप ही एक बड़ा सा तारा उसे देख मुस्कुरा रहा था। सजने की धुन में कौन उसे देख रहा है, चांद को पता ही न चला। कुछ समय पश्चात आखिर चांद की नजर उस तारे पर आ ही गई। चांद ने झट से उस सितारे से पूछा, मेरे सजने का ढंग किसी और ने तो नहीं देखा? सितारे ने कहा, नहीं चंद्रदेव, मैं ही तो वह एक ऐसा सितारा हूँ जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहता हूँ। फिर दूसरा कौन देख पाएगा आपको? कुछ सोचते हुए चांद चुप हो गया। उसने चमकते सितारे को देखना चाहा तो चौंक गया। ये क्या? उसके होठों से निकल, आज ये सितारे कहाँ हैं? समीप खड़े सितारे ने कहा, मैं हूं न चंद्रदेव। शेष सितारे किसी अन्य ग्रह पर घूमने गए होंगे। चांद ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन सितारों के बिना मेरी चांदनी अधूरी है, मैं अधूरा हूँ, वे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सितारे ने कहा, वे भी आपके बिना नहीं रह सकते चंद्रदेव। उनका आपसे संबंध आज का नहीं, युगों युगों का है। चांद ने कहा, यह तुम कह रहे हो, किंतु आज उन्हें न देख पाने का संशय मुझे सताने लगा। कोई ग्रह उन्हें रोक न ले, उनके साथ कोई अपशगुन न हो जाए। सितारे ने कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए चंद्रदेव? चांद ने कहा, उन्हें ढूंढना चाहिए, और क्या? सितारे ने कहा, ढूंढते ढूंढते कहीं आप थक गए तो? चांद ने कहा, विश्राम कर लेंगे। सितारे ने कहा, अगर नींद आ गई तो? चांद ने कहा, सफर में मुझे नींद नहीं आती, तुम अपनी सोचो। उधर चांद से चोरी छिपे सितारों ने अपनी एक सभा का आयोजन किया था। चांद के डर से सितारे अपनी सभा दूसरे ग्रह पर कैसे करें, यही बात सितारों के समझ से काफी दूर थी। उसी समय क्षणिक चांद के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उत्साहित होते हुए कहा, वह देखो, सितारे आ गए, चमक भी रहे हैं। सितारे ने कहा, कोहरे के कारण सितारे कहीं दिख नहीं पा रहे थे, यही कारण था। अगले क्षण चांद अपने साथी सितारे के साथ अपने सोने जैसी किरणों को बिखेरते हुए गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। अब उसे सितारों की कोई चिंता नहीं। परंतु यह क्या, नीले अंबर में एक बार फिर सितारे कहीं गायब हो गए। दूर दूर कहीं भी कोहरे की भी कोई नामो निशान नहीं थी। चांद ने कहा, आज नील गगन में यह क्या हो रहा है? कोई तो हमें बताए कि ये सितारे कहाँ हैं। साथी सितारे ने कहा, कोई नहीं बताएगा चंद्रदेव, इन्हें ढूंढना ही होगा। गुपचुप सितारों ने आपस में शायद यही तय किया था कि जब हमें ढूंढते हुए चंद्रदेव थक हार जाएंगे तो हम अपनी सभा करेंगे। वह समय भी आ गया जब ऐसा ही हुआ। चंद्रदेव थक कर विश्राम करने लगे। उन्हें नींद सताने लगी तो सितारों ने अपनी सभा भी शुरू कर दी। सभा के अध्यक्ष ने सितारों से अपनी अपनी बात रखने के लिए कही। एक सितारे ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आदिकाल से हम सभी सितारे चंद्रदेव के बंधन में हैं। हमें भी दूसरे ग्रह पर घूमने की इच्छा होती है। दूसरे ने कहा, काश पृथ्वी ग्रह पर घूम पाते हम, कितना प्यारा ग्रह है, वहाँ पर प्रभु भी आते जाते रहते हैं। तीसरे ने कहा, अध्यक्ष महोदय, चंद्रदेव से मुक्ति मिल जाती तो मैं विभिन्न प्रकार के फूल बनकर पृथ्वी के वातावरण को महकाता। किसी ने कहा, मैं जुगनू बन जाता, भंवरे बन जाता। औरों ने कहा, हम सभी बुलबुल बन जाते और मीठे मीठे गीत सुनाते। अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप चिंता न करें, भगवान सबकी सुनता है। उसी समय एक भव्य प्रकाश में चंद्रदेव दिखाई दिए। सितारों ने देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम सबकी इस अनोखी सभा ने मुझे सोचने के लिए विवश कर दिया है। चंद्रदेव के आशीर्वाद से कुछ सितारे चमेली, गेंदा और गुलाब के फूल बन गए और पृथ्वी की सुनहरी घाटियों में जा गिरे। कुछ जुगनू बनकर चमके तो कुछ भंवरे और बुलबुल बनकर हंसने और गाने लगे। घाटियां महकी तो हवा भी महक उठी। सुबह मम्मी के छोटे लाडने ने जब अपनी स्टडी के बैग खोले तो
एक तरफ बुक और कॉपी भी महक रही थी, साथ में रबर और पेंसिल भी महकने लगी थी। हवा का एक महका हुआ झोंका आया तो लाडले की मम्मी ने कहा, चलो बेटा लान में टहलते हैं, वातावरण महका जा रहा है। आपके स्नेह की बूंदों से मानसरोवर भरने लगा है। आशीष इतना कि मानसरोवर के फूल जैसे चैनल पर यह मेरी पहली मौलिक काल्पनिक कृति है। कहानी का उद्देश्य बच्चों के स्वस्थ मनोरंजन से। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।